हरे कृष्णा। हमारे जीवन में प्रतिदिन सैकड़ों विचार आते हैं, कई इच्छाएं जन्म लेती हैं और हम संसार की इस भागदौड़ में लगातार भागते रहते हैं। लेकिन सनातन संस्कृति ने हमें इस मानसिक और शारीरिक कोलाहल से बाहर निकलने के लिए एक बहुत सुंदर मार्ग दिया है, जिसे हम एकादशी कहते हैं, जो वास्तव में केवल एक व्रत या उपवास का दिन नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब हम अपनी बाहरी दौड़ को रोककर अपनी 10 इंद्रियों और 11वें यानी मन को समेटते हैं और उन्हें परम पिता भगवान श्री विष्णु के चरणों में केंद्रित करते हैं। ये एक ऐसा पावन दिन है जो हमें अपनी व्यस्त जीवन शैली में एक आध्यात्मिक ठहराव देता है, ताकि हम अपनी आत्मा के करीब आ सके। अक्सर आज की युवा पीढ़ी के मन में ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि हमारे उपवास रखने से आध्यात्मिक उन्नति का क्या संबंध है और क्या हमारे भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसका उत्तर बहुत गहरा है। भगवान को हमारे भूखे रहने से कोई सुख नहीं मिलता, वे तो प्रेम के भूखे हैं। वास्तव में जब हम भोजन का त्याग करते हैं तो हम अपनी चेतना को शारीरिक स्तर से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक स्तर पर ले जाते हैं। जब हम पूरे दिन क्या खाना है के विचार से मुक्त होते हैं तो वही ऊर्जा भगवान के नाम जप, कीर्तन और शास्त्रों के स्वाध्याय में लगती है। उपवास का अर्थ ही है उपनगर वास, यानी भगवान के समीप निवास करना। जब हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को थोड़ा विराम देकर भगवान की सेवा में समय लगाते हैं तो हमारी आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव गहरा होता है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति अत्यंत तीव्र हो जाती है। यदि शारीरिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो हर 15 दिन में एक बार उपवास रखना हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए एक रीबूट बटन की तरह काम करता है। आधुनिक विज्ञान जिसे ऑटोफैगी या इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से आज अपना रहा है, हमारे ऋषियों ने उसे हजारों वर्ष पूर्व एकादशी के रूप में प्रतिपादित कर दिया था। स्वेच्छा से अन्न का त्याग करने पर हमारे पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, जिससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मानसिक एकाग्रता तीव्रता से बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब युवा इस व्रत के माध्यम से अपनी सबसे तीव्र इच्छा यानी क्रेविंग्स पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं तो उनके भीतर एक अद्भुत संकल्प शक्ति और मानसिक दृढ़ता का जन्म होता है। ये आत्मनियंत्रण उन्हें जीवन में आने वाले वास्तविक तनाव, अवसाद या असफलता के दौर में भी विचलित न होने से बचा सकती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस विशेष एकादशी को शयन एकादशी या देवशयनी एकादशी कहा जाता है, जिसका आध्यात्मिक महत्व अत्यंत विशिष्ट है। हमारे पुराणों के अनुसार इस पावन तिथि से भगवान श्री हरि विष्णु अगले 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में अनंत शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास की पवित्र अवधि का प्रारंभ होता है, जिसमें साधक अपनी आध्यात्मिक साधना को और अधिक सघन कर देते हैं। इस एकादशी के महात्म्य को लेकर भविष्योत्तर पुराण में एक अत्यंत सुंदर कथा आती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सूर्यवंश के प्रतापी राजा मानधाता के विषय में बताया था। राजा मानधाता अत्यंत धर्मात्मा थे और अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे, जिसके कारण उनके राज्य में सदा सुख समृद्धि बनी रहती थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब राजा के पूर्व कर्मों के प्रभाव से उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक घोर अकाल पड़ा। वर्षा की एक बूंद न बरसने के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। अन्न के अभाव में प्रजा तड़पने लगी और यज्ञ अनुष्ठान सब बंद हो गए। अपनी प्रजा का ये दुख राजा से देखा न गया। वे इस संकट का समाधान खोजने के लिए अपनी सेना के साथ वनों की ओर निकल पड़े। भटकते भटकते वे ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्रतापी अंगीरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और अपने राज्य की दुर्दशा का कारण और निवारण पूछा। ऋषि अंगीरा ने ध्यान लगाकर राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे राज्य में एक अयोग्यता के कारण ये संकट आया है, परंतु तुम अपनी पूरी प्रजा, मंत्रियों और सगे संबंधियों के साथ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस शयन एकादशी का पूरे विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ उपवास करो। ये एकादशी समस्त बाधाओं को नष्ट करने वाली और सर्व सिद्धि प्रदायक है। राजा मानधाता ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य में लौटकर सभी वर्णों की प्रजा के साथ पूरी श्रद्धा से शयन एकादशी का महाव्रत किया।
इस पावन व्रत के अलौकिक प्रभाव से साक्षात भगवान ऋषिकेश अत्यंत प्रसन्न हुए। राज्य में मूसलधार वर्षा हुई, सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई, चारों ओर अन्न के भंडार भर गए और प्रजा पुनः सुखी और समृद्ध हो गई। शयन एकादशी का ये पावन व्रत हमें सिखाता है कि जब हम हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट या कठिन समय आए तो हमें अपनी इंद्रियों को संयमित कर पूर्ण शरणागति के साथ भगवान की शरण लेनी चाहिए। ये व्रत लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी अधिक पुण्य फल प्रदान करता है और जीव के समस्त पापों को धोकर उसके जीवन में शांति, ऐश्वर्य और अंततः परम गति का मार्ग खोलता है। जरा ठहर कर और गहराई से विचार करें तो शास्त्रों का ये परम सत्य हमें झकझोर देता है कि ये मानव जीवन 84 लाख योनियों के लंबे और कष्टकारी चक्रव्यूह से गुजरने के बाद प्राप्त हुआ है। ये कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि भगवान द्वारा आत्म साक्षात्कार और भगवत भक्ति के लिए दिया गया एक अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य अवसर है। आज की युवा पीढ़ी के पास असीम संभावनाएं, अद्भुत बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, परंतु आंतरिक शांति और जीवन का वास्तविक उद्देश्य गायब सा हो गया है। समय बहुत तीव्र गति से रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। इस अनमोल मानव जन्म को केवल क्षण भंगुर सुखों की अंधी दौड़ में व्यर्थ मत होने दीजिए। इस पवित्र शयन एकादशी पर पूरे आदर, संकल्प और समर्पण के साथ उपवास रखें, भगवान के दिव्य नामों का जप करें ताकि हम उस परम आनंद और आत्मिक मुक्ति को प्राप्त कर सकें जिसके लिए हमें ये जन्म मिला है। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।